आज भक्तों गंगा जी का विवाह महाराज शांतनु के साथ में हुआ है। और जब महाराज शांतनु के साथ में गंगा जी का विवाह हुआ तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद मैया गंगा जी के उधर से एक पुत्र पैदा हुआ है, पुत्र। और जब पैदा हुआ तो महाराज गंगा जी ने समय नहीं किया। महाराज शांतनु तो बहुत खुश है कि हमारे घर में आज एक पुत्र पैदा हुआ है, लेकिन गंगा जी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उठाने के बाद में चली है महाराज अपनी धार की तरफ। और धार पे जिस समय पहुंची तो गंगा जी ने अपने ही बच्चे को उस धार में बह दिया। महाराज जब उस बच्चे को बहाया है, महाराज शांतनु देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि पहले ही वचन दे चुके थे महाराज। तो आज पहला पुत्र पैदा हुआ तो महाराज गंगा जी ने पहले पुत्र को अपनी धार में डुबो करके मार दिया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में दूसरा पुत्र पैदा हुआ, गंगा जी ने उस बच्चे को भी मार दिया। तीसरा हुआ, उसको भी मार दिया। आज बताया है गंगा जी ने अपने कितने पुत्रों की हत्या की। क्या धीरे धीरे मातनी और बेटा मारे साथ, लेकिन शांतनु भूपनी बक छोड़ो नहीं साथ। आज भक्तों गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन महाराज कुछ कह नहीं पाई। तो आज भक्तों कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो महाराज विचार करते हैं कि गंगा जी अगर इस बच्चे को नहीं मारे तो हमारा वंश आगे के लिए चल जाएगा। लेकिन भक्तों जब वो पुत्र पैदा हुआ तो आज मैया गंगा जी ने समय नहीं किया। कर्म कौन सा करती गंगा जी? आर बेटा पकड़ो हाथ में और नए माता ने देरा लगाई रे। अरे बेटा लीनो हाथन में नए माता ने समय लगाई रे। और लेके सुत को निकल चली और रैया धार को जाई रे। महाराज मैया उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर के चली अपनी धार की तरफ। और जब मैया चली महाराज पीछे से देख रहे हैं कर्म कौन सा हुआ। अरे जागती देखी राजा ने पानी पे नवाज हथियाई रे। और होनहार को मेटे शैली युक्ति बनाई रे। अरे होनहार को मेटे शैली युक्ति बनाई रे। और नए पल भर की समय करी गंगा की करी पिछाई रे। अरे नए पल भर की समय करी गंगा की करी पिछाई रे। और पास पहुंच के गंगा के राजा ने गिरा सुनाई रे। महाराज गंगा जी उस बच्चे को लेकर के जो अपनी धार की तरफ पहुंची और मैया उस बच्चे को लेकर के अपनी धार में डुबोना चाहती थी, उसी समय महाराज ने पीछे से आवाज लगाई, गंगा जी ठहर जाओ। और महाराज गंगा जी से इतनी बात कही तो महाराज पास में पहुंच करके बोले
लाती मारो मेरे बेटा को, मेरा बंसी चले गो नहीं रे। और अब बेटा प्यास की कलम चली, अरे बेटा प्यास की कलम चली, गोरा पप्पू ने समझ आई रे। अरे नाई माता ने समय लगाई, और तब राजा तक गिरा सोनाई। आज भक्तों, महाराज ने जैसे ही पीछे से आवाज दी, गंगा जी ठहर जाओ, आप ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अगर आप मेरे बच्चों को ऐसे ही मारती रही तो मेरा वंश आगे कैसे चलेगा? तो उसी समय महाराज से गंगा जी ने जवाब दिया, महाराज आप क्या कह रहे हो कि हमारा वंश कैसे चलेगा? तो महाराज पकड़ो आप इस पुत्र को, और हमने पहले से ही वचन ले दिया था तुमसे कि जो कार्य करेंगे उसमें आप बाधा नहीं डालोगे। और महाराज आज आपने बाधा डाली है, तो आप अपने इस पुत्र को पकड़ो और हम अपने लोक को जा रही हैं। तो भक्तों, जब गंगा जी उस बच्चे को महाराज के हाथों में दे करके जब थोड़ी सी आगे बढ़ी, तो महाराज गंगा जी से जवाब दे करके बोले, गंगा जी आप जा रही हो, चली जाओ, चली जाओ, हमें इसका कोई दुख नहीं है। लेकिन गंगा जी हमारी आपसे एक विनती है कि आप हमारी एक बात सुनो। और महाराज गंगा जी को समझ आए कि बोले, गंगा जी सुनो। बोले, अरे के गंगा सुन ले वचन, और ध्यान मेरे कई बे पे दीजिए। मेरा बारी उमर को लला पाली, मेरे बेटा को दीजो गंगा बारी। जवाब दो गंगा जी, चली जाओ, आप चली जाओ, हमें इसका कोई दुख नहीं है। लेकिन हमारी आपसे विनती है कि जो हमारा ये पुत्र है अभी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो हमारी आपसे विनती है, एक काम करो आप। कौन सा? अरे क्या सियानो बेटा को करी दइए, जब 11 बरस को ए जाई, छोड़ी मेरे महलन में जाइयो गंगा 11। जवाब दो गंगा जी, हमारी आपसे विनती है कि अभी तो ये पुत्र जो है हमारा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आप एक काम करो कि इस बच्चे को ले जाओ और इस बच्चे का पालन पोषण करना, और महारानी एक पुत्र जब सियाना हो जाए, सियाना, तो इस बच्चे को हमारे पास में छोड़ जाना। एक बात ध्यान रखना भक्तों, जब गंगा जी ने इतनी बात सुनी तो समय ना करो महाराज, कर्म कौन सा किया गंगा जी ने? अरे समय नहीं गंगा ने किए, अरे समय नहीं गंगा ने किए, राजा की सुन के पातल ला सोई गोदी में लियो भैया।
आज मैया ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और देवलोक में लेकर के चली आई। और अरे बेटा गोद के लो गंगा नी नाई मातनी देर लगाई और जितने लोग के हाथे देवन के सब लोकन में दो घुमाई। अरे पालना पोषण खूब करो है मेटा जी को कर्म करो है और देवन से ले गई में तारी देव बीरतवा को नाम धरो है। ध्यान रखना मैया गंगा उस बच्चे को लेकर के अपने पास में जब आई, देवताओं के जितने भी लोग थे मैया गंगा जी ने सब लोगों में उस बच्चे को घुमाया और जितने भी देवता थे सब देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त कराया है इस बच्चे को। और उसी बच्चे का नाम महाराज रखा देवव्रत। और देवव्रत महाराज जब 11 वर्ष के हुए तो गंगा जी इस बच्चे को अपने महाराज जो शांतनु थे महाराज शांतनु के मेलों में छोड़ गई। और महाराज इधर जो राजा थे शांतनु महाराज अपने मेलों में रहते थे। और कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन का समय था कि महाराज शांतनु घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होने के बाद वन में शिकार खेलने के लिए चले। महाराज तो धीरे धीरे चले जा रहे हैं राजा। तो देखा है कि उस वन में एक नदी है और नदी में एक मल्लाह की पुत्री नाव चलाने का काम करती है महाराज। तो उस लड़की को जब देखा तो महाराज ने उस लड़की की सुंदरताई को देखा तो महाराज मोहित हो गई। उस लड़की के पास में पहुंचे, जवाब दिया, हम अस्त्रापुर के राजा शांतनु महाराज, हमारा नाम है और आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आप यहाँ पे क्या करती हो। उसी समय उस लड़की ने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम सत्यवती है, मैं एक मल्लाह की पुत्रियों में इस नदी में नाव चलाने का काम करती हूँ। तो जवाब दिया महाराज ने कि हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हैं। तो जब इतनी बात कही तो सत्यवती ने जवाब दिया हाथ जोड़ करके कि महाराज अगर आप हमारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हो तो आप जाकर के हमारे पिताजी से पूछ लीजिए, अगर हमारे पिताजी हमारा विवाह और तुम्हारे साथ में कर देंगे तो तुम्हारे साथ में अपना विवाह कर लेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब ध्यान दे, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो सभी भक्तों से निवेदन है कि सही भक्त गृह कार्य को विराम देकर के कथा पंडाल में आने की कृपा करें, क्योंकि परम पूजनीय गुरुदेव जी आ चुके हैं। और सही भक्त ताली बजा करके एक भजन बोलेंगे, उसके बाद में